1948 का साल इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था। दूसरे विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट के बाद स्टेट ऑफ इजराइल का जन्म हुआ, लेकिन इस नए देश को अपने अरब पड़ोसियों से तुरंत ही खतरों का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ी। इसी उथल पुथल के बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ का जन्म हुआ। नई बनी इस आईडीएफ के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। उनके पास न तो ज्यादा सैनिक थे और न ही अच्छे हथियार। उन्हें सिर्फ अपने सैनिकों की अटूट प्रतिबद्धता पर भरोसा था। इनमें से कई सैनिक हॉलोकॉस्ट से बचकर आए थे। उनके जहन में उस भयानक नरसंहार का दर्द अभी भी ताजा था। शुरुआती जीत ने वो भी सभी मुश्किलों के बावजूद आईडीएफ को एक मजबूत सेना के रूप में स्थापित कर दिया। इस दौरान ही आईडीएफ को पीपल्स आर्मी माना जाने लगा। इस कहानी में सिटीजन सोल्जर जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने घर की रक्षा करते हैं, उन्हें बहुत महत्व दिया गया। शुरुआती सालों में आईडीएफ को हर तरफ से खतरा था। इससे उनके काम करने के तरीके और उनकी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। शुरुआती अनुभवों का आईडीएफ के भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने आने वाले दशकों में आईडीएफ की भूमिका, जो कि कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल दोनों ही थी, की नींव रखी। आईडीएफ अपने कठोर प्रशिक्षण और बेहतरीन युद्ध रणनीति के लिए मशहूर है। भर्ती होने के दिन से ही सैनिकों को अनुशासन, शारीरिक सहनशक्ति और अटूट वफादारी सिखाई जाती है। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग तो बस इस मुश्किल सफर की शुरुआत है। सैनिकों को क्राव मगा, जो कि सेल्फ डिफेंस का एक बहुत ही खतरनाक और कारगर तरीका है, इसकी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। वे हथियार चलाने, छुपने के तरीके और हाथापाई में माहिर बन जाते हैं। आईडीएफ में सबसे ज्यादा जोर सिचुएशंस के हिसाब से ढलने और तेज सोच पर दिया जाता है, क्योंकि युद्ध के मैदान पर कुछ भी हो सकता है। इसी बदलते हालात में ढलने की काबिलियत की वजह से आईडीएफ ने युद्ध के नए तरीके ईजाद किए। तेज गति से आर्मर्ड हमले करना आईडीएफ ही लेकर आया। उन्होंने शहरों में लड़ाई की अपनी तकनीक को और भी निखारा। इन तरीकों को उनकी कारगरता के लिए सराहा गया है। हालांकि इनकी आलोचना भी की गई है। आलोचकों का कहना है कि ये तरीके तेजी और आक्रामकता को ज्यादा महत्व देते हैं, न कि नागरिकों की सुरक्षा को। आईडीएफ अपने तकनीकी विकास पर बहुत गर्व करता है। इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में दुनिया भर में अग्रणी है। आईडीएफ अनुसंधान और विकास में काफी पैसा लगाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे आधुनिक युद्ध में हमेशा आगे रहें। 1967 का 6 डे वॉर आईडीएफ और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आसपास के अरब देशों से मिले खतरे को भांपते हुए इजराइल ने पहले वार की रणनीति अपनाई। यह युद्ध सिर्फ 6 दिनों में आईडीएफ की शानदार और निर्णायक जीत के साथ खत्म हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने अपना इलाका 3 गुना बढ़ा लिया। इस जीत ने आईडीएफ को एक अजेय सेना के रूप में स्थापित कर दिया। इसी के साथ वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा शुरू हो गया। इस कब्जे के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। यह आज तक इस क्षेत्र के पॉलिटिकल हालात को प्रभावित कर रहा है। तक इस क्षेत्र का कहते हैं। 6 डे वॉर के बाद आईडीएफ की भूमिका में बदलाव आया। अब आईडीएफ सिर्फ बाहरी खतरों से देश की रक्षा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे एक बड़ी पैलेस्टीनियन आबादी पर नियंत्रण बनाए रखने का काम भी सौंपा गया। इस नई परिस्थिति के चलते मिलिट्री चेक पॉइंट्स, बस्तियां और नियंत्रण का एक जटिल सिस्टम बनाया गया। इसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन आम बात हो गई। इस कब्जे ने आईडीएफ पर एक काला साया डाल दिया, जिस पर आज भी बहस और विवाद होते रहते हैं। 2002 पैलेस्टीनियन आत्मघाती बम विस्फोटों की एक लहर के बाद आईडीएफ ने ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड शुरू किया। इस ऑपरेशन में प्रमुख पैलेस्टीनियन शहरों और कस्बों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया कि यह ऑपरेशन आगे होने वाले हमलों को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन इसकी कठोर कार्रवाई और बड़ी संख्या में नागरिकों के मरने की वजह से दुनिया भर में इसकी निंदा हुई। इस ऑपरेशन ने हर तरफ तबाही मचा दी। तबाह हाल पैलेस्टीनियन इलाकों की तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। खास तौर पर जनीन की लड़ाई इंटरनेशनल जांच का केंद्र बन गई।
जिनीन में आईडीएफ के कामों पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया। ये आरोप अत्यधिक बल के इस्तेमाल और नागरिक इमारतों को निशाना बनाने पर केंद्रित थे। ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड ने कब्जे वाले इलाकों में आईडीएफ की भूमिका में नैतिक दुविधाओं को उजागर किया। इसने सुरक्षा जरूरतों और मानवाधिकारों के बीच तनाव को रेखांकित किया। ऑपरेशन एक बहुत ही संवेदनशील और विवादित घटना बनी हुई है, जिसकी विरासत आईडीएफ के बारे में लोगों की धारणाओं को आकार देती रहती है। नागरिकों पर सैन्य कार्रवाइयों के प्रभाव को लेकर चिंताएं एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही हैं। वेस्ट बैंक में ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड के बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर सवाल उठे। महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिक इस हिंसा की चपेट में आ गए, जिसे उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मानवाधिकार संगठन इन कार्रवाइयों की जांच कर रहे हैं और प्रभावित समुदायों के लिए जवाबदेही और न्याय की वकालत कर रहे हैं। सैनिकों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर विचार करना जरूरी है। कई आईडीएफ सैनिक गंभीर तनाव और आघात का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें पीटीएसडी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनके सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां लंबे समय तक रह सकती हैं और उनके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है, जो उनकी सैन्य सेवा के बाद भी उन्हें परेशान करती रहती है। इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना बेहद जरूरी है, न केवल सैनिकों के कल्याण के लिए बल्कि उस समाज के लिए भी जिसमें वे वापस जाते हैं। आईडीएफ में सेवा करना मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसे पल थे जब मुझे गर्व महसूस हुआ, लेकिन ऐसे समय भी थे जब मैं नैतिक दुविधाओं से जूझ रहा था। अपने लोगों की रक्षा करने के अपने फर्ज और नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच सामंजस्य बिठाना आसान नहीं है। सैनिकों और विसल ब्लोअर्स की बातें हमें सैन्य सेवा की वास्तविकताओं के बारे में एक स्पष्ट नजरिया देती हैं। ये बातें हमें उन आंतरिक संघर्षों और नैतिक दुविधाओं के बारे में बताती हैं जिनका सामना युद्ध के मैदान में लड़ने वालों को करना पड़ता है। आईडीएफ के कामों के दूरगामी परिणाम होते हैं, न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में। मानवाधिकार संगठनों ने कई बार आईडीएफ के आचरण पर चिंता जाहिर की है और कई मामलों में उन पर उल्लंघन का आरोप लगाया है। इन आरोपों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है और जवाबदेही की मांग उठी है। आईडीएफ को लेकर होने वाली चर्चा बहुत ही जटिल है और इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। एक तरफ आईडीएफ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जरूरी बल के रूप में देखा जाता है, जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उन्नत रणनीति और कठोर प्रशिक्षण का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ उनके कामों का मानवाधिकारों और निर्दोष नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। ये चर्चा इस संघर्ष की व्यापकता और इसकी जटिलताओं को दर्शाती है। इस चल रहे संघर्ष के बीच सच्चाई और समझ को ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है। स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उन कारकों पर विचार करना होगा जिनकी वजह से आईडीएफ का गठन हुआ। उन लोगों की बातें सुनना भी जरूरी है जो इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वे सेना में हो या फिर आम नागरिक। उनकी कहानियां हमें इस संघर्ष की मानवीय कीमत के बारे में बताती हैं। अंत में यह सुरक्षा और मानवता के बीच संतुलन बनाने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आज जो कार्रवाई की जा रही है वह एक शांतिपूर्ण भविष्य का रास्ता तैयार करे। सच्चाई और समझ की तलाश में हर नजरिया महत्वपूर्ण है। इन जटिलताओं को स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं।